बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल संस्कृत भाषा ज्ञान भाई संतोष तिवारी सर में। आपकी छुट्टियां कैसे रही? क्योंकि त्योहारों का समय था। दीपावली, छठ पूजा, गोवर्धन पूजा, यह जो बीच में समय रहा, इसको हमने बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया। लेकिन अब हमें निरंतर पढ़ाई की तरफ अग्रसर होना है, क्योंकि एग्जाम भी बहुत करीब आने वाले हैं। और अगर हम लोग लापरवाही करेंगे तो उसका परिणाम हमें खुद ही सामने हमारे आने वाला है। इसलिए अब आपको बिल्कुल सीरियस हो जाना है। सभी छात्रों से मैं कहना चाहता हूँ जिनके भी बोर्ड एग्जाम है, विशेष रूप से 10वीं और 12वीं वाले 10th और 12th क्लास के, ये बच्चे बिल्कुल सीरियस हो जाए। जो भी उनको टॉपिक पढ़ना है, कमेंट के माध्यम से या मेरा नंबर है उसके माध्यम से आप तुरंत मुझको टेक्स्ट करें, जिससे मैं आपकी प्रॉब्लम को समझ सकूं, उसका तुरंत निवारण करने का प्रयास कर सकूं। अन्यथा चीजें आपकी छूटती जाएंगी और दिक्कत, आपको परेशानी होती जाएगी, और मैं नहीं चाहता आप बिल्कुल परेशानी में पड़े। कोई सा भी टॉपिक है नहीं समझ में आया तो जस्ट उसको शेयर करें और मुझसे बताया जरूर अपनी बात। अपनी प्रॉब्लम जब तक आप बताएंगे नहीं तब तक मैं कुछ कर नहीं सकता आपका। और दूसरी बात, कैसे अप्रोच करेंगे एग्जाम में, कैसे लिखेंगे, कैसे क्या करेंगे, ये आपको गाइडेंस सब्जेक्ट टीचर देंगे। जैसे हिंदी और संस्कृत का हो गया, मैं पढ़ा रहा हूं, मैं आपको बताऊंगा बिल्कुल विधिवत रूप से कि आप कैसे हिंदी और संस्कृत को लिखेंगे। और आप विश्वास मानिए, अगर उस तरीके से आप प्रेजेंटेशन देंगे तो बहुत ही बेहतर और सुखद आपको परिणाम जरूर से जरूर मिलेंगे। चलिए वर्ड विचार का आप लास्ट ही पहुंचा देते हैं, क्योंकि बच्चों की डिमांड आ रही है, सर उपसर्ग प्रत्यय पढ़ाइए, उपसर्ग पढ़ाइए। शब्द रचना के कुछ भागों की के बारे में कहा जा रहा है, सर इसको पढ़ाइए। लेटर राइटिंग और तमाम चीजें जो व्याकरण में आपकी आती हैं, अपठित गद्यांश कैसे हमको आंसर करना है, संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण विश्लेषण है, सब पॉइंट को टू डी पॉइंट हम तेजी के साथ भी पढ़ा सकते हैं। जिससे क्या होगा, आप किस टॉपिक को समझ सकेंगे, मूल मूल चीजों की बात की जाएगी, जिससे आप बहुत तेजी के साथ चीजों को पकड़े। लेकिन उसके लिए आपको भी प्रिपेयर रहना पड़ेगा। आप बिल्कुल लापरवाही नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल सीरियस हो जाइए, क्योंकि 2-3 महीने में एग्जाम होने वाले हैं। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ हाथ जोड़ के आप सभी से। और चलिए, तो आज हम शुरू करते हैं। और एक और हर्ष की बात है, देखिए मेहनत करने वाले को सफलता जरूर मिलती है। मेरा छोटा भाई आयुष कुमार तिवारी, जिसको मैंने ही 12वीं तक पढ़ाया, वो मेरे मार्ग पर चलता रहा, मेरी बातों को जो भी मैं बतलाता रहा सुनता रहा। अब क्या हुआ है, पिछली बार उसका यूपीएससी में बीएससी के पद पे चयन हुआ, बेसिक शिक्षा अधिकारी के पद पे। अब की बार का जो रिजल्ट आया वो एसडीएम हो गया, उप जिलाधिकारी हो गया है। तो ये बड़ी गौरव की बात है मेरे के लिए, विशेष रूप से आपके छात्रों के लिए जो भी मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं। कहने का मतलब क्या है कि हर एक व्यक्ति सब कुछ हासिल कर सकता है, कि उसके लिए निरंतर प्रयास की जरूरत है। वो बहुत एक बात कहता है भैया, मार्गदर्शन। और दूसरी बात, हर एक व्यक्ति को साधु बनना पड़ता है। साधु बनने से तात्पर्य ये नहीं कि आप योगी बन जाए, घर द्वार बार छोड़ दे। योगी बनने से तात्पर्य ये है कि आपको सिर्फ और सिर्फ अपने पढ़ाई से मतलब होना चाहिए। जब आप अपने पढ़ाई से मतलब रखेंगे, दुनियादारी से किसी भी व्यक्ति से मतलब नहीं, तब आप क्या होगा, आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा, आप उस ऊंचाई की बुलंदी को जरूर छुएंगे। तो मेरी बात मानिए, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, इस बात को गांठ बांधिए
और सब कुछ भूल जाइए, सिर्फ पढ़ाई की चर्चा कीजिए और पढ़ाई की ही बात करिए। एग्जाम पीरियड है, ये इंपॉर्टेंट समय आपको लाइफ में कभी नहीं मिलने वाला है। जो इसमें लापरवाही करेगा बहुत पछताने वाला है लाइफ है, इसलिए बी केयरफुल। देन आइए हम लोग वर्ण विचार का 12वां पार्ट आज करते हैं और कुछ सीखने का प्रयास करते हैं। 12वें पार्ट में क्या है, जो वर्ण है उनके स्थान क्या है। स्थानों में जैसे कुछ स्थान होते हैं, जैसे कंठ। कंठ मैंने आपको बताया था, इसको कंठ कहते हैं। जिह्वा, जिह्वा आप जानते हैं, जिह्वा का अर्थ जीभ। दंत, दंत का अर्थ दांत। और मूर्धा, मूर्धा की बात होती है। मूर्धा क्या बताया था मैंने, जो कंठ और गले के बीच की जगह होती है, यहां से भी आवाज निकलती है ना, मूर्धा है। कुछ लोग कहते हैं नहीं, मूर्धा इस कंठ के ऊपर वाले को भाग को कहते हैं, नहीं वो मूर्धा नहीं है, वो सही नहीं है, वो यहां से है। एक बात और, तो ये बातें हो गई। अब हम देखते हैं, मैंने इसमें वर्णों के उच्चारण स्थान में एक कॉलम बनाएंगे आप वर्ण का, दूसरे में स्थान का, तीसरे में संस्कृत सूत्र दिए गए हैं। संस्कृत सूत्र जिसने याद कर लिया, फिर ये आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि संस्कृत और हिंदी दोनों में पढ़ा रहा हूं। तो संस्कृत जो हिंदी के विद्यार्थी हैं वो भी संस्कृत के सूत्र याद कर सकते हैं, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल है। बस कितने सूत्र हैं, 1 2 3 4 5 मुख्य सूत्र ये हैं, 2-3 सूत्र और हैं, 4 उसको भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन यही प्रमुख सूत्र हैं। 4-5 सूत्र याद हो गए, जीवन भर में उच्चारण स्थान का झंझट खत्म। आप किसी को भी पढ़ा सकते हैं, एक बार में पूछेगा तुरंत आंसर कर सकते हैं, नो डाउट। तो आइए हम देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। कुछ आपको समझ में नहीं आएगा, आप दिन कमेंट करेंगे कि सर मेरे समझ में नहीं आया, आप रिपीट करिए, मैं आपको जरूर रिपीट करूंगा, जरूर समझाऊंगा, ठीक है। तो चलिए आइए देखते हैं। वैयाकरण का भाग 12वां है, वर्णों के उच्चारण स्थान। वर्णों का को उच्चारण जो बोलते हैं उसका स्थान अर्थात जगह क्या है। तो वर्ण, एक कॉलम में वर्ड बनाइए आप, दूसरे कॉलम में क्या बनाएंगे आप, स्थान बनाइए। ये देखिए, ये वर्ण हो गया, ये स्थान हो गया। अब यहां से ये सूत्र हो गया, ये स्थान बन गए। अब 3 कॉलम बनाने के बाद आप लेफ्ट में वर्ण में लिखेंगे क्या, वर्ण में लिखेंगे, ये देखिए सूत्र है, अकुह विसर्जनीय नाम कंठ। अकुह मतलब अ, क्या हुआ, आ अर्थात ह्रस्व आ और दीर्घ आ, उसके साथ क्या लिखा है, कुह। कुह का मतलब क्या हुआ, कु का मतलब कवर्ग, का ख ग घ अंगा। तो छोटा बड़ा आ जिसे आप कहते हैं उसे ह्रस्व आ, दीर्घ आ और ह, और विसर्जनीय नाम कंठा। तो विसर्ज जो है, विसर्ग है, विसर्ग क्या है, विसर्ग को मैंने बताया था ना, आह। आह का उच्चारण कैसे किया जाता है, ह की तरह किया जाता है, इसीलिए अकुह विसर्जनीय नाम कंठ। इन सबका उच्चारण किससे किया जाता है, कंठ से किया जाता है। किन किन का उच्चारण, जिस ह्रस्व आ, दीर्घ आ और विसर्ग हा, जिसे हा की तरह उच्चारण होता है उसको, और देन क्या, क ख ग घ अंग, ये कवर। इन सब का उच्चारण कंठ से, यही आपके इसमें भी बतलाया गया है। अगर ये सूत्र याद रहा तो इन सबको याद करने की जरूरत बिल्कुल नहीं, इसलिए मैंने कहा सूत्र याद होना चाहिए। अगर बहुत अच्छे से सीखना है तब, हाई लेवल तक सीखना है, जिंदगी भर में
दोबारा पढ़ना ही नहीं पड़ेगा, इसकी गारंटेड है अगर इसको सूत्र याद है तो। अगला, इचु ऐसा नाम तालो। ई, पहला ही वर्ड पढ़िए। ई का मतलब क्या हुआ? ह्रस्व ई और दीर्घ ई, जिसे आप छोटी बड़ी ई बोलते हैं। चू, चू का मतलब च छ ज झ या, चवर्ग पूरा आ गया। और या जानते ही हैं आप। और शाह देखो इसमें कौन सा है? तालव्य शाह, जो मैंने बताया था। इनको अगर, इनका उच्चारण स्थान क्या है? तालु। तालु का मतलब जीव, इनका उच्चारण क्या हुआ है? तालु। कंठ का स्थान बताया था मैंने, ये इन सबका स्थान तालु है। आइए देखते हैं वर्ड कौन कौन से हैं। देखिए यहां पे दिया गया है ह्रस्व ई, दीर्घ ई, या, च छ ज झ या और तालव्य सा। इनका उच्चारण स्थान क्या है? तालु। सूत्र क्या है? इचु ऐसा नाम तालु। क्लियर हो रहा है? फटाफट नोट करते जाइए, नोट्स बनाते जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला देखेंगे, ऋटुरषाणाम मूर्धा। मूर्धा मैंने बताया था कंठ और गले की बीच की, इसको मूर्धा कहते हैं। अब मूर्धा में क्या है? मूर्धा में क्या होता है? री। री तीन प्रकार की मैंने बताया था, हर्ष में आती है, दीर्घ में भी आती है, याद होगा आपको। तो री और री कैसे होती है ये आप इधर देखें। देखो मैंने लिखा ना, एक री जिसे हम धीरे धीरे बोलते हैं, एक री ये हो गई, ये हर्ष में आ गई। और एक अगर हम बोलते हैं री, समय ज्यादा देते हैं तो वही दीर्घ बन जाती है। लिखते एक तरीके से हैं, अगर हमने बोला दो तरीके से, कम समय लिया तो ह्रस्व री बन गई और ज्यादा समय लिया तो दीर्घ री बन गई। इस अंतर को समझिए आप, नहीं तो आप जीवन भर गलतियां करते रहेंगे। इस चीज को बहुत कम लोग बताते हैं। टीचर्स, हमारे जो शिक्षक गण हैं, विद्युत समाज है, इसको कम बताता है। अब ह्रस्व में भी वही री लिखा हुआ है, दीर्घ में भी वही लिखा है, दोनों में अंतर क्या है? यही अंतर है, उच्चारण में अंतर है। कम समय लेंगे तो उसको ह्रस्व री बोला जाएगा, ज्यादा समय लेंगे तो दीर्घ री बोला जाएगा। क्लियर हो गया होगा शायद। चलिए देखते हैं, जैसे मैं उच्चारण कर दूं, मैंने बोल दिया री, ये ह्रस्व है, और वही बोला री, तो क्या हुआ? दीर्घ। ठीक है, चलिए, तो री ये ह्रस्व, दीर्घ री, और क्या लिखा हुआ? टू। टू का मतलब पूरा टवर्ग, ट ठ ड ढ ड़ा। उसके बाद क्या लिखा हुआ है? रा। ऋटुर, रा भी किस में आएगा? मूर्धा में आएगा। और शा कौन सा है? ये मूर्धन्य शा। मूर्धन्य शा भी किस में आएगा? इसीलिए मूर्धा लिखा भी हुआ, ध्यान देंगे आप। तो ऋटुरषाणाम मूर्धा, ये रहा आपका ह्रस्व, दीर्घ, रा, ट ठ ड ढ ड़ा और मूर्धन्य शा का स्थान मूर्धा। सूत्र रहा ऋटुरषाणाम मूर्धा। अगला देखते हैं, लिखा है ऋ तु ल स नाम दंता। दंता का मतलब दांत, जो जीव को दांत को छूते हुए वर्ण हो, ऐसे वर्ण कौन से देखेंगे भाई? अब देखते हैं ली, जो ला के नीचे री की मात्रा लगी हुई, इसमें भी ली में भी एक हर्ष होती है, दूसरी दीर्घ होती है। कैसे होती है? जिसमें एक मात्रा लगी हो, ला के नीचे जिसमें एक मात्रा लगी हो उसको हर्ष ली बोलेंगे संस्कृत में, और दो री की मात्राएं लग जाएंगी तो उसको दीर्घ री बोलेंगे। जैसे दूसरे में देखेंगे, ली में दो मात्राएं लगी हुई हैं, री की दो मात्राएं लगी, इसलिए इसको ली बोला जाएगा। तो ला में री की मात्रा एक लगी है तो उसको ह्रस्व, दो लगी है तो दीर्घ ली, और एक ला तो होता ही है, पता ही है आपको। तो ली
में हर्ष दीर्घ ल और तू का मतलब त थ द ध न। देखो लिखा ना त थ द ध न। लितुल और शा नाम, और इसमें सा कौन सा सा बताया गया है आपको, दंत सा इसे बोलते हैं, इसलिए मैंने कहा था तीनों सा को जानिए। एक तालव्य है, एक मूर्धन्य है, एक दंत है, तो ये दंत सा है, इसीलिए इसका दंता क्या लिखा गया, दंता। ऋतु लसा नाम दंता। क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। जीवा जब दांत को छुएगी, इन सारे वर्णों को आप बोल के देखेंगे। ये ऐसे नहीं बताया जा रहा आपको, ध्यान देंगे। जितने उच्चारण स्थान बताने, जब तक ये आप इनका स्थान यही होगा नहीं तो आप बोल ही नहीं सकते हैं। नहीं तो आप एक बोल के देखिए, च छ ज ज। जितनी बार बोलेंगे जीवा आपकी तालु को छुएगी, ऊपरी भाग को छुएगी, गारंटी है। ये कंठ से क ख ग घ बोलना है तो कंठ से आवाज निकालनी ही पड़ेगी, गारंटेड। मूर्धा री ट ठ ड, कंठ से नीचे से आवाज मूर्धा से निकालनी पड़ेगी, नहीं तो आप बोल ही नहीं सकते हैं। दंता त, जैसे जैसे बोलते हैं आप त थ द। अब जीवा बार बार दांत को छूती ही है। ये ऐसे फॉर्मूले नहीं बने हैं, ये 100% संस्कृत आप पढ़ रहे हैं, देववाणी है, इसमें कोई मिलावट नहीं है। इसके जो है रचनाकार कोई आदमी नहीं है, मनुष्य नहीं है, या देववाणी है। इसको प्रेरित करने वाले भी ऋषि मुनि गणीय हैं, जो कि सिद्ध पुरुष रहते थे। हमारी आपकी तरह आम वो लोग नहीं थे। इसमें आप गलतियां पा ही नहीं सकते हैं, सबसे बड़ी बात। ता था दा धा ना, मैंने कहा जीवा छुएगी। अब लास्ट देखते ओष्ठम, ओष्ठ ओठ, ये एक क्या निचला ऊपरा, ऊपरी, जिसे आप साधारण भाषा में बोलते हैं। तो इसको हम देखते हैं कैसे है। सूत्र लिखा है उपपद्य नियानाम ओष्ठौ, उपपद्य नियानाम ओष्ठौ। उ पहला वर्ड क्या बोला है ना, उ में दो होते हैं, हर्ष और दीर्घ, जिसे आप छोटा ऊ बड़ा ऊ बोलते हो। उसके बाद क्या लिखा, पद्धनिया नाम, इनके बीच के भी जो वर्ण होते हैं, देन क्या है, पद्धनिया नाम, मतलब पवर्ग, प फ ब भ म। ये सब जो वर्ण होते हैं, इनका स्थान क्या है, ओष्ठौ, ओठ है। क्या है, सबका स्थान क्या है, ओठ है। फिर एक बार देखें, उपपद्धनिया नाम, उपपद्य, देखेंगे क्या लिखे, उपपद्य, इसको देखो, इसको सही से पढ़िए, उपपद्यम अनीय नाम ओष्ठौ। इसको आप तोड़ के भी पढ़ सकते हैं। संधि क्या करती है, संधि ये सिखाती ना, वर्णों को अलग करके भी पढ़िए, वर्ण को अलग अलग करके पढ़िए। अगर आपको जोड़ना नहीं आ रहा है, समास नहीं मान लो, वर्ण को जो कि समासिक नहीं बना पा रहे, तो उसको तोड़कर भी पढ़ सकते हैं। इन सबका उच्चारण क्या स्थान हो गया, ओष्ठ। ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स है, इसको सभी को कॉपी में बनाना ही है और मेरे पास शेयर करना ही है। मैं आपका रिव्यू करूंगा संडे को कि आपने बनाया कि नहीं बनाया, और नहीं बनाएंगे तो आप जीवन में पछताएंगे बहुत ज्यादा, और पछताने के साथ साथ आपका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, और मैं नहीं चाहता कि आपका नुकसान हो। तो प्लीज हाथ जोड़ के है निवेदन आप सभी छात्रों से, विशेष रूप से जो एग्जाम देने वाले हैं, वो इसको जरूर नोट करें और जरूर लाभ उठाएं। और मुझे कमेंट जरूर करें सर मुझे इस चीज की वीडियो चाहिए, मैं आपको जिससे तुरंत अवेलेबल करा सकूं। और बहुत तेजी के साथ क्लासें चलने वाली हैं, पर डे आपको 2-3 क्लास मिलने वाली है हर सब्जेक्ट की। खूब नोट्स बनाइए, खूब पढ़िए, खूब उन्नति करिए, और मेरी यही दुआ है कि ऊंचाई की बुलंदी को आप जरूर से जरूर प्राप्त करिए। ठीक है, इसका तुरंत नोट बनाइए आप। सभी का धन्यवाद, विशेष रूप से छात्रों का और मेरे गुरुजनों का
मेरे अनुजों का, मेरे अग्रजों का बहुत तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूं आप सभी का कि आप मेरे चैनल से जुड़े रहे और मुझे आशीर्वाद अपना प्रदान करते रहें, अपना स्नेह देते रहें। ऐसे ही स्नेह और कृपा दृष्टि मुझे पर बनाइए रखिए। मैं मेरी जितनी भी भगवान ने बुद्धि दी है इसका प्रयोग मैं आपके श्री चरणों में जरूर से जरूर अर्पित करता रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ये नोट्स आप जरूर बनाएं और इसको जरूर से जरूर बनाएं और मुझे कमेंट के माध्यम से बताएं कि सर इसमें कुछ क्या दिक्कतें आ रही हैं और नेक्स्ट वीडियो में क्या बनाऊं, इसके बारे में आप जरूर से जरूर बताएं जिससे मैं प्रिपरेशन करके आपके लिए कुछ बेहतर कर सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का पुनः।